हेलो वेलकम बैक टू द विन साइंस। अभी के अभी ही मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है, ब्रेक लेकर और एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब इस लेक्चर का क्या रीज़न है, तो बचा हुआ जो चैप्टर है, पार्ट 3 ऑफ चैप्टर टिश्यूज़, हम इसमें कवर कर रहे होंगे। इसमें हम कवर कर रहे होंगे मस्कुलर और नर्वस टिश्यूज़। फिर ये चैप्टर दी एंड करेंगे, हम पुष्पांजलि दे देंगे इस चैप्टर को। तो 30 सेकेंड और सेकेंड्स मैंने आपकी सक्सेसफुली वेस्ट कर दिए हैं। नाउ वी विल गेट इनटू द टॉपिक। ये हेडफोन्स कान में डाल लो और शुरू करते हैं बिना किसी दिक्कत के। मस्कुलर टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल्स, मतलब खींचे हुए सेल्स, कॉल्ड मसल फाइबर्स। मतलब ये जो फाइबर्स है, ये कोई फाइबर्स नहीं है जैसे हम कॉटन के फाइबर्स देखते हैं। ये एक्चुअली लिविंग टिश्यूज़ है। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। मसल्स है तो मसल्स का और क्या काम है, मूवमेंट में ही करेंगे ना काम। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाले प्रोटीन्स है। दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड कॉज मूवमेंट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर क्या करेंगे, मूवमेंट कॉज करेंगे। तो ये डायग्राम है मसल्स का, लेकिन मैं आपको एक ईजी वाला डायग्राम दिखा देता हूँ किस तरीके से मसल्स होते हैं। कुछ इस तरीके से मसल्स हमें देखने मिलेंगे। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। इसमें कुछ ऐसा मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। कुछ इस तरीके से मसल्स के सेल्स होते हैं। इनमें ऐसा न्यूक्लियस होता है। ये इतने ज़्यादा खींचे होते हैं कि कई कई बार ना ऐसे एक ही सेल में दो दो न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं, बिकॉज एक लिमिट तक ही न्यूक्लियस अपना पावर दिखा सकता है, उसके बाद उसका पावर ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये सेल्स बहुत ज़्यादा खींचे होते हैं, इसलिए एक न्यूक्लियस होता है। कई कई बार ना ऐसे ओपन भी होते हैं कुछ सेल्स, तो मतलब एक ही सेल में ये दूसरा भी सेल, इसको सिनेप्सिस नहीं तो मतलब आगे नाम है इसका क्या है, लेकिन तो मतलब इस तरीके से भी होता है। नेक्स्ट हम आगे जानते हैं। वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल, मतलब हमारी इच्छा से हम कुछ मसल्स मूव कर सकते हैं, जैसे हाथ मसल्स। लेकिन कुछ नहीं भी कर सकते, जैसे हमारे स्टमक के मसल्स आप मूव नहीं कर सकते, डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स, तो उनको हम इनवॉलेंट्री कहते हैं। वॉलेंट्री मतलब जो हमारे विल से हिलने डुलने लगे। मसल्स प्रेजेंट इन आर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम एंड स्टॉप व्हेन वी डिसाइड। सच मसल्स आर कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल्स, जो मैंने अभी बताया। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो मूवमेंट नहीं शो करते, तो दीज आर कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री मसल्स। लेकिन जो मूव कर सकते हैं उनको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। स्केलेटल मसल्स मतलब जो मसल्स स्केलेटन के साथ क्लोजली काम करते हैं और हमारी बॉडी में मूवमेंट्स कॉज करते हैं। दीज आर मोस्टली अटैच टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। जो मैंने बताया यही एनसीईआरटी बता रही है, बिकॉज मैंने ये पूरा पढ़ रखा है अंडर द माइक्रोस्कोप। दीज दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। देखो ये, अब मैं आपको जूम कैसे करके दिखाऊँ, लेकिन देखो ये डार्क बैंड, ये लाइट बैंड, ये डार्क बैंड, ये लाइट बैंड, इस तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे मैंने बताया अभी। एज ए रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रिएटेड मसल्स। स्ट्रिएशंस मतलब क्या, स्ट्रिएशन मतलब काला सफ़ेद काला सफ़ेद काला सफ़ेद काला सफ़ेद, ऐसे स्ट्राइप्स बने होते हैं। देखो काला सफ़ेद काला सफ़ेद काला सफ़ेद काला सफ़ेद काला सफ़ेद काला सफ़ेद। तो अगर हमने ये पकड़ा सिर्फ ये रीजन, तो इसमें हमें स्ट्रिएशंस देखने को मिल जाते हैं, तो इनको कहते हैं हम स्ट्रिएटेड मसल्स। समझ गए। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज़ आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड, मतलब इनमें ब्रांचेस नहीं होती, लेकिन कई में होती है, लेकिन वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अब के लिए आपको ध्यान में रखना है कि ये लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक सेल में दो न्यूक्लियस। अब आप कहोगे सर दो दो ब्रेन कैसे काम करेंगे, कर लेते हैं, आपको बस ये जानना है। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनल और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट। मतलब देखो, आपने एक बार खाना निगला, उसके बाद ना आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब एक तो उल्टी कर सकते हो, वो भी वॉलेंट्री है, लेकिन आप उस खाने का कुछ कर नहीं सकते। मतलब वो नीचे नीचे अपने आप चला जाता है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। आपका कंट्रोल सिर्फ
स्वेलो करने तक ही होता है। तो ऐसे सेल्स जो हमारी विल पे कंट्रोल काम ना करे उनको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। और एक इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सा है आप बताओ? किडनी। आप किडनी का फंक्शन कंट्रोल ही नहीं कर सकते, समझ गए? हमारा हार्ट भी एक तरीके से इनवॉलेंट्री है, लेकिन वो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो, समझ गए? स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट्स, मतलब ये अपने आप मूवमेंट्स कंट्रोल कर लेते हैं। दिस आर ऑल्सो फाउंड इन आइरिस। हाँ, हमारे आइरिस में जो मसल्स होते हैं वो, यूरेटर्स में जो मसल्स होते हैं, आइरिस मतलब वो ब्लैक ब्लैक पार्ट जो हमारे आँख के अंदर होता है वो, यूरेटर्स मतलब जिनमें से यूरिन पास होता है, उसके मसल्स को आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, लंग्स के ब्रोंकाई का भी आप नहीं कंट्रोल कर सकते। भले ही आप कितना भी खेलो मैं सांस रोक लूँगा, लेकिन वो अंदर वाले जो मसल्स है उन पे आपका कंट्रोल नहीं है बच्चों। द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स, लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स, आँखों की तरह। एंड यूनिसेल्यूलेटेड मतलब एक ही न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है। एंड स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल मतलब क्या होता है ना, देखो स्पिंडल अब आपको कैसे बताऊँ। स्पिंडल मतलब पुराने ज़माने में जो हैंडलूम्स होते हैं जिनमें कपड़े बनते थे ना, तो उनके अंदर कुछ इस तरीके के बोट शेप्ड वुड के चीज़ें होती थी, जिनके अंदर ऐसे धागा फंसाया जाता था। फिर ये धागा घूमता था और ये स्पिंडल ऐसे रहते थे, फिर धागा नीचे चला जाता था। तो इसको हम कहते हैं स्पिंडल। मतलब तो इस स्पिंडल शेप्ड होते हैं या फिर नीडल लाइक होते हैं। दे आर कॉल्ड अनस्ट्रिएटेड, मतलब इनमें कुछ ऐसा सफ़ेद काला सफ़ेद काला सफ़ेद काला दिखने में नहीं मिलता। तो देखो दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स, दीज आर नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। इनमें भी काला सफ़ेद दिखने को नहीं मिलता। इनमें भी एक न्यूक्लियस है, किसी एक सेल को उठा लो तो स्पिंडल शेप देख सकते हो बच्चों। द मसल्स ऑफ हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। दीज इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स। देखो, कोई भी चीज़ जो कार्टिलेज से लिंक्ड हो उसको कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रो इस नाम से आता है। उसी तरीके से जो चीज़ हमारे हार्ट से रिलेटेड है उसको कार्डियक कहते हैं। कार्डियक, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो और भी जो कोई हो, कार्डियक सर्जरी, कार्डियक मतलब हार्ट के रिलेटेड है। हार्ट मसल सेल्स आर सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिसेल्युलर नहीं, यूनिन्यूक्लिएट। मतलब क्या? यूनिन्यूक्लिएट मतलब क्या कि एक सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा। ब्रांच्ड मतलब क्या? इस तरीके से ये ब्रांच्ड होंगे जो मैंने पहले बताया। ब्रांच्ड देखते हैं, देखो एक ये सेल है और एक ये सेल है, तो ये देखो ये ब्रांच्ड है। ब्रांच्ड मतलब इनमें ऐसे ब्रांचेस है। और दूसरा कि ये सिलेंड्रिकल है, इस तरीके से ऊपर से देखेंगे अगर आप इन्हें तोड़ कर देखो, लेकिन किसी का हार्ट तोड़ने की ज़रूरत नहीं है ये मसल्स देखने के लिए। तूने मेरा दिल तोड़ा, देखो दिखाओ दिखाओ सिलेंड्रिकल मसल्स। कुछ ज़्यादा ही फनी कर दिया, सॉरी। तो इस तरीके से आपको देखने मिलेंगे, क्या देखने मिलेंगे? हार्ट के टिश्यूज़ कैसे है? सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है और यूनिन्यूक्लिएट है। यूनिन्यूक्लिएट मतलब सिर्फ एक न्यूक्लियस एक सेल के लिए, समझ गए? अब बारी आती है लास्ट एंड द बेस्ट टॉपिक, नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़ मतलब मुझे नर्वस फील हो रहा है वो वाले टिश्यूज़ नहीं। नर्वस टिश्यूज़ मतलब वो टिश्यूज़ जो नर्व्स के साथ आते हैं, या फिर नर्व्स के टिश्यूज़। नर्व्स का क्या फंक्शन है? हमारे ब्रेन का जो मैसेज है वो बॉडी में प्रोपोगेट करने के लिए नर्व्स है। नर्व्स हेल्प इन कैरिंग मैसेज, ऑल्सो हेल्प इन कॉजिंग मूवमेंट, ऑल्सो हेल्प इन इनिशिएटिंग मैसेज, मतलब मैसेज स्टार्ट करने के लिए भी, मतलब रिसेप्टर्स। अब मैं किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाता हूँ तो मेरे ब्रेन को कैसे समझ में आता है कि भाई गर्म चीज़ है? तो कैसा है ना,
जब आप कैंडल पे हाथ रखते हो तो आपका ब्रेन की तरफ कुछ ऐसी न्यूरल टिश्यूज़ है, वो हीट को मतलब हीट को फील करेगी, आपके ब्रेन को बताएगी कि मुझे यहाँ पे धोखा है। फिर आपका ब्रेन आपके मसल्स को उसी किसी अलग नर्व से मैसेज देगा कि भाई हाथ हटा ले। तो ये जो नर्व का साइकिल होता है, मतलब ये हो गया हमारा ब्रेन, तो ये हमारा ऐसा थंब है, ये हमारा हाथ है, ये हमारी बाकी की फिंगर्स है। जब आप किसी गर्म चीज़ को, मतलब ये कैंडल है, कैंडल को हाथ लगाने जाओगे ना, तो एक जो सेल होगा, नर्वस सेल, तो ये आएगा और आपके ब्रेन को बताएगा, ब्रेन भाई धोखा है। तो ये आके ब्रेन को बताएगा कि सर धोखा है वहाँ पे। फिर आपका ब्रेन दूसरे सेल को मैसेज देगा, भाई हाथ हटा ले। तो फिर आप अपना हाथ हटा लोगे। ये एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे बस डायग्राम निकालना था हाथ का, बिकॉज मुझे हाथ नहीं ड्रॉ करना आता इस तरीके से हाथ। तो ये स्टिमुलेशन का काम करते हैं हमारे नर्वस टिश्यूज़। ऑल सेल्स पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड to the stimuli. However, the cells of nervous tissues are highly specialized for being stimulated and transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. The brain, spinal cord, and nerves are all composed of the nervous tissue. The cells in this tissue are called as nerve cells or neurons. तो आप पूछोगे सर नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स क्या चीज़ है? तो देखो, दिस इज़ अ नर्व सेल या फिर दिस इज़ अ न्यूरॉन। जिस तरीके से हमारे इपिथेलियम में सिर्फ एक सेल ऐसे होता है, इसी तरह से हमारे एक नर्व में एक सेल इसी तरीके से दिखता है। तो अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम which the long thin hair like part arises. Usually each neuron has single long part जिसको प्रोसेस कहते हैं, कॉल्ड एज एक्सॉन। मतलब ये एक्सॉन सिर्फ यूजुअली एक होता है, कई में दो भी होते हैं, कॉल्ड डेंड्राइट्स। तो इसको डेंड्राइट भी कहते हैं, समझ गए? तो ये ऊपर वाले जो है ना, इनको डेंड्राइट कहेंगे, नीचे वालों को कहेंगे हम एक्सॉन, और इस चीज़ को कहेंगे हम सेल बॉडी। समझ गए? एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू मीटर लॉन्ग। मतलब एक सेल, आप कोई कोई सेल्स तो देख भी नहीं सकते, लेकिन ये एक सेल कई कई बार 1 मीटर दूर भी, मतलब एक मीटर की लेंथ के भी मिल सकते हैं। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अ नर्व। मतलब कई सारे ऐसे एक साथ मिलकर कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होकर बनाते हैं एक नर्व। The signal that passes through the nerve fibers is called as nerve impulse. इम्पल्स मतलब सिग्नल जो हमारे नर्व के अंदर से चला जाता है ब्रेन की तरफ, या फिर ब्रेन से आता है मसल की तरफ। नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी नीड टू। मतलब ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर ये बंद हो गए नर्व सेल्स तो हम मूव नहीं कर सकेंगे। जो पैरालिसिस में शायद यही होता है, शायद, आई डोंट नो, बट अगर नर्व्स हमारी कट गई तो वो बॉडी पार्ट मूव नहीं कर सकेगा कभी भी। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यूज आर फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। मतलब मोस्ट एनिमल्स में नर्व्स होती है, प्लांट्स में नर्व्स नहीं होती। दिस कॉम्बिनेशन एनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। देखो कैसा है ना, ये इतना रैपिडली मैसेज सेंड करते हैं या फिर सेंड रिसीव करते, मैसेज रिसीव करते हैं ना, कि इन्हीं के वजह से हम इतना फास्ट रिस्पॉन्ड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। अगर आपकी तरफ आपका फ्रेंड एक पंच दे दे ज़ोर से, तो आप ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड कर देते हो। तो इसमें हमारी इन्हीं नर्व टिश्यूज़ का काम है। नर्व टिश्यूज़ इतने ज़्यादा फास्ट होते हैं, कैन यू इमेजिन? तो ये होता है, ये डेंड्राइट नहीं होता, ये होता है एक्चुअली एक्सॉन और नर्व एंडिंग।
एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग, ये ऐसी होती है, और डेंड्राइट्स ऐसे होते हैं बाहर किसी भी सेल में। अब मैं आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक न्यूरॉन कैसा होता है, बिकॉज शायद ये आप पहली बार देख रहे हो कुछ ऐसी चीज़। तो न्यूरॉन में ना ये न्यूक्लियस होता है, ये होता है सेल बॉडी, मतलब ये सेल का बॉडी होता है। तो आप कहोगे सर ये क्या सेल नहीं है, ये पार्ट नहीं, ये भी सेल का पार्ट है, लेकिन ये दूर ऐसा एक प्रोसेस जाता है। प्रोसेस मतलब आगे फैला हुआ स्ट्रक्चर, और फिर ये ऐसे नर्व्स को एंड कर लेता है। उसी तरह से यहाँ पर जो कोई न्यूरॉन होगा ना, उसी की जो एंड है वो किसी डेंड्राइट पे चिपकी होंगी, और ये ऐसे आगे बढ़ी होंगी, और ये चीज़ें ऐसी होगी, समझ गए। तो ये भी आगे जाके किसी न्यूरॉन के डेंड्राइट को टच कर लेगा, और फिर यहाँ से मैसेज आएगा, इस मैसेज आएगा, यहाँ से आगे जाएगा, समझ गए। तो ये यूज़ है इन नर्व एंडिंग्स का, सिग्नल पास करने में, इम्पल्स पास करने में। डेंड्राइट्स इम्पल्स रिसीव कर लेते हैं। सेल बॉडी का काम है, न्यूक्लियस का काम है एनर्जी वगैरह बनाते रहना, न्यूक्लियस का काम है कंट्रोल करना, बाकी माइटोकॉन्ड्रियाज वगैरह इनके अंदर होते हैं। और एक स्पेशल फैक्ट मैं नर्व्स के बारे में बताना चाहूँगा, ये सेल्स दोबारा डुप्लीकेट नहीं होते। एक एज तक न्यूरॉन्स बढ़ लेते हैं बॉडी में, उसके बाद न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते, रिपेयर होता है लेकिन डिवाइड नहीं करते। बिकॉज अगर न्यूरॉन्स हमेशा बढ़ते रहेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारी पूरी की पूरी बॉडी सेंसिटिव हो जाएगी, राइट। इसीलिए न्यूरॉन्स डोंट डिवाइड लाइक अदर सेल्स डू। ये न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में भी होती है, ये न्यूरॉन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी होती है, यही न्यूरॉन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से बाहर भी आती है, और यही न्यूरॉन्स आपके मसल्स के अंदर भी, मसल्स के ऊपर भी, मसल्स के नीचे भी, हड्डी के आसपास भी हमें देखने को मिल सकती है। जब हमें दर्द होता है तो इसका मतलब यही होता है कि दर्द जो हमें होता है, मतलब जो हमें महसूस होता है ना, तो वो इन्हीं न्यूरॉन्स की मदद से हमें दर्द महसूस होता है। आई होप ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा टॉपिक। कोई भी डाउट हो लेक्चर फिर से देख लो, नॉट अ बिग डील। बहुत ही ज़्यादा इजी, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल टॉपिक मैं इसे कहूँगा। आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा रट्टा भी लगाना पड़ेगा अगर आपको लॉजिक लगाना नहीं आता हो। बाकी ये क्वेश्चंस जो है ये भी सॉल्व कर लो। चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, एक्सरसाइज भी आपको आज मतलब आ ही जाएगा, कोई बड़ी बात ही नहीं है। इफ़ यू फाइंड एनी कंटेंट इन दिस वीडियो, you can subscribe to my channel, and if you want to ask anything, comment section आपके लिए हमेशा के लिए ओपन है। और कोई भी डाउट हो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके दोस्तों को भी ये चैनल रिकमेंड कर सकते हो, ताकि वो भी कुछ पढ़े, वो भी कुछ आगे जाए लाइफ में। एंड ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू अनाउंस, ये चैप्टर ऑफिशियली एंड हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक कल या फिर परसों तक लेक्चर आ ही जाएगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, लेकिन क्योंकि बायो स्टार्ट हो चुका है, बायो इज़ माई फेवरेट। तो द एंड हो चुका है टॉपिक का। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।